हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, जो डीएफसीसीएल का एग्जाम चल रहा है उसमें जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल से एग्जाम पूछा जा रहा है वो आपसे अधिकांशतः डीएफसीसीएल या फिर इंडियन रेलवे के करंट अफेयर से ही पूछा जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन वहीं देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको इसके वेबसाइट पे फ्रंट ही पेज पे या फिर जो इसका पोर्टल है वहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो इसका जो प्रोजेक्ट है और यहाँ पे अबाउट अस में इसका जो ओवरव्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको जो इसके फ्रंट पेज पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको अगर आप लोग देख लें तो बेटर है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। ये इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। ये जैसे हो गया आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको बताने से पहले यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डीएफसीसीएल विल इंटेल अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर कवर करिएगा। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपडेट ही नहीं हुई हैं, तो इसमें कहाँ से देखा जाए। तो ये चीज़ हो गया, जैसे द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डीएफसीसीएल विल इंटेल अ डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:1। और इसका मैंने मोटो आपको बताया था, ठीक है, कि डीएफसीसीएल का मोटो क्या है। डीएफसीसीएल का जो मोटो है वो आपका है सिंसियरिटी, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे मोटो पूछ चुका है इंडियन रेलवे का। तो ये हो गया आपका सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस, ठीक है, सक्सेस। तो ये आपका है इसका मोटो डीएफसीसीआईएल का। और लाइफ लाइन ऑफ द नेशन इंडियन रेलवे का स्लोगन है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो इसके यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है, ये जो कुछ फीचर्स हैं इसके डिज़ाइन फीचर्स हैं उनको बस 5 मिनट लगेगा, अगर देख लेंगे आप लोग तो बेटर है। उसको बताने से पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। इसका जो माइलस्टोन यहाँ प्रोजेक्ट स्टेटस साइलेंट फीचर यहाँ पे है, ठीक है। इसमें आप जाओगे तो ये पूरा प्रॉपर दिया गया है, वो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहले इंडियन रेलवे से डीएफसी का कंपेरिजन किया गया है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है, जो कंपेरिजन किया गया है। तो इंडियन रेलवे का यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4.265 मीटर हाइट है, ठीक है, इंडियन रेलवे में जो फ्रेट ट्रेनें चलती थी। लेकिन अब जब डीएफसी के आ जाने से इनकी जो लेंथ है, जो हाइट है यहाँ पे वो 7.1 मीटर हो गई। तो 4.265 से 7.1 मीटर ये डबल स्टैक के लिए है। वही सिंगल स्टैक के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका 5.1 मीटर, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए कि 5.1 और 7.1। और ये आप देख सकते हो कि ये वेस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी बात हो रही है कि उसमें केवल डबल स्टैक चलेंगे, सिंगल स्टैक वाले ये आपके ईस्टर्न कॉरिडोर में चलेंगे। तो ये भी आपसे बन सकता है कि जो डीएफसीसीआईएल के तहत जो डबल स्टैक कंटेनर है वो कौन से कॉरिडोर में चलेंगे। तो ये अभी तक फिलहाल में आपके वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए ही केवल बनाया गया है, ईस्टर्न कॉरिडोर का रूट ऐसा नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। और पहला जो रेवाड़ी टू मदार सेक्शन है, पहला डबल स्टैक कंटेनर का ट्रायल वहाँ पे हुआ था, ट्रायल, ठीक है। रेवाड़ी टू मदार जो सेक्शन है डबल स्टैक कंटेनर वाले फ्रेट ट्रेन का, यहाँ पे क्या हुआ था, पहला एक तरीके से ट्रायल हुआ था। और वहीं पे विड्थ जो इसकी है वो पहले देखिए इंडियन रेलवे में जब फ्रेट ट्रेनें थी तो उनकी 3200 mm थी, ठीक है, 3.2 मीटर के करीब जो यहाँ पे विड्थ था। लेकिन अभी क्या हो गया है, डीएफसी में जो अब आपकी ट्रेनें हैं उनकी हो चुकी है 3660 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.6 मीटर के करीब इनकी विड्थ हो गई है, चौड़ाई हो गई है। और लेंथ आपने देखा 7.1 मीटर और 5.1 मीटर। साथ ही साथ यहाँ पे कंटेनर स्टैक की बात करें तो सिंगल स्टैक होते थे इंडियन रेलवे जब इसको रन कराती थी। लेकिन अब जब डीएफसी रन कराएगी तो डबल स्टैक आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए डब्ल्यूसी का मतलब ही हो गया यहाँ पे वेस्टर्न कॉरिडोर और इसी का मतलब ईस्टर्न कॉरिडोर में। और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेन लेंथ है पहले 700 मीटर हुआ करता था, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ फ्रेट ट्रेनों की। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि 1.5 किलोमीटर तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, 1500 मीटर तक। तो ये लेंथ वाइज हो गया। और ट्रेन का जो लोड है, लोड जो है वो आप देख सकते हो कि 5400 टन पहले हुआ करता था इंडियन रेलवे जब चलाती थी मालगाड़ियाँ। लेकिन अब ये 13,000 टन तक लेकर के जा सकती हैं, ठीक है। तो 13,000 टन, तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। 3660 mm चौड़ाई हो गया और 7.1 डबल स्टैक का ऊंचाई हो गया और 5.1 मीटर ये सिंगल स्टैक की ऊंचाई हो गई या फिर इसकी हाइट हो गई। साथ ही साथ 13,000 टन मैक्सिमम लोड है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और हैं जैसे एक्सल लोड वगैरह है। एक्सल लोड हो गया कि पहले इंडियन रेलवे जब रन कराती थी तो 22.9 टन, ठीक है, इतना होता था। मतलब लगभग बनाया जाता था 25 टन के लिए, लेकिन इतना ही रखा जाता था 22.9 के करीब। जबकि अब ये 25 पहुँच गया है, ठीक है, 25 टन एक्सल जो लोड है 25। और डिज़ाइन किया गया है 32.5 टन के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ट्रैक लोडिंग डेंसिटी ये आपका है कुछ 8.67 टन पर मीटर और ये 12 टन पर मीटर, ठीक है। ये ट्रैक लोडिंग डेंसिटी है, तो 12 टन पर मीटर हो गया है। अब ये ध्यान देना है। बाकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो पहले 75 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी इंडियन रेलवे जब फ्रेट ट्रेनों को चलाती थी। लेकिन अभी डीएफसी जब चला रही है तो ये 100 किलोमीटर पर आवर हो गया है, राइट। और जो एवरेज है, एवरेज स्पीड यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन एवरेज जो था वो 25 यहाँ पे था और इनके केस में 65 हो चुका है, ठीक है। एवरेज जो स्पीड है मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज जो यहाँ पे है 65 है और यहाँ पे 25 हुआ करता था, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। और बाकी कुछ ये उतना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ग्रेड जैसे हो गया
अप टू 1/100, और लेकिन ये है 1/200। ऐसी कर्वेचर जो है वो अप टू 10 डिग्री, और यहाँ पे अप टू 2.5 डिग्री। और बाकी ट्रैक्शन जो है वो 25 kV का है। और इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जो ट्रैक्शन है ये देखिए 2/25 का, मतलब 25 kV के ही, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रैक्शन को बढ़ाया गया है, बशर्ते 2 ट्रैक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, तो दो ट्रैक्शन 25 kV के इसको खींचने के लिए। साथ ही साथ स्टेशन की जो स्पेसिंग होती थी वो 7 से 10 किलोमीटर होती थी। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे 40 किलोमीटर आन डबल लाइन के लिए है और 10 किलोमीटर आन सिंगल लाइन के लिए, तो डबल लाइन के लिए ज़्यादा लगाया गया है, क्योंकि डबल लाइन पे गाड़ियाँ तो मतलब उनको आने जाने में सुविधा होगा। ठीक है, जो इधर जा रही है जाएगी और इधर जो आ रही है वो आएगी, तो इस वजह से 40 किलोमीटर तक का स्पेसिंग दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कहीं रुकना तो है नहीं, चलना है। तो 40 किलोमीटर की स्पेसिंग यहाँ पे डबल लाइन के लिए, और सिंगल लाइन के लिए 10 किलोमीटर की स्पेसिंग रहेगी। बाकी यहाँ पे सिग्नलिंग की जो व्यवस्था है वो इंडियन रेलवे में हर एक किलोमीटर के स्पेसिंग पर होता था, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो होती थी, लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर की स्पेसिंग पर होगी, क्योंकि अब इसमें पैसेंजर ट्रेन वगैरह नहीं चलेंगी। बाकी यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इमरजेंसी सॉकेट, मोबाइल ट्रेन रेडियो, और यहाँ पे केवल मोबाइल ट्रेन रेडियो की यहाँ पे मदद ली जा रही है, राइट। तो ये कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं जो कि आई थिंक आपको देख लेना चाहिए। बाकी इसके जो इसका जो पोर्टल है वेबसाइट पे, यहीं से अधिकांशतः क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है, आप देखना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे माइलस्टोन हो गया, प्रोजेक्ट स्टेटस समरी, ये मैंने आपको कराया है DFCCIL वाले में। ठीक है, कि कितना किलोमीटर बन चुका है, कहाँ कहाँ पे उद्घाटन हुआ था नया नया, तो वो सब चीज़ें अगर आप पढ़े होगे तो ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो साइलेंट फीचर मैंने बताया, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब आपका जो एग्ज़ाम है जिनका 25 तारीख को है, ठीक है, OP and VD का, मेनली उनके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उसी का फॉर्म भरे हैं। तो चलिए फिर सबको ऑल द बेस्ट, मिलिएगा एग्ज़ाम के बाद, राइट। सो ओके, थैंक यू।